नमस्कार, मैं सुधीर आयना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर मां चामुंडा दरबार में आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 72 से 75 दिनों के बाद लॉकडाउन खुला है और लॉकडाउन खुलने के बाद सारे धर्म स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया गया है। अब वो शर्तें क्या हैं, हम पंडित राम जीवन दुबे जी गुरुजी से हम चर्चा करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिन शर्तों के साथ आज लॉकडाउन खोला है और लॉकडाउन के साथ साथ धर्म स्थलों को खोल दिया गया है, क्या वो धर्म स्थलों को खोलने के लिए जो शर्तें लगाई गई हैं वो किस हद तक सही हैं या गलत हैं, या उनका क्या समाज पे क्या दुष्परिणाम पड़ेगा या क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये हम जानते हैं पंडित राम जीवन दुबे जी से। गुरुजी प्रणाम। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्व आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती, आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। जितने भी आईना वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको अपनी तरफ से जय माता दी बोलता हूँ। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि किन शर्तों पर ये देवालय खोले गए हैं। कभी भी शर्त पर प्यार नहीं होता। चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, शर्तों पे प्यार नहीं होता और प्यार अंधा होता है। भक्त लोग तो प्यार में अंधे होना चाहिए। मैं किसी भी धर्म की कभी आलोचना ना किया ना करूँगा। सैनिटाइज करवाइए, ये पहली शर्त है। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो धर्म स्थलों को खोल दिया गया है और सरकार ने कुछ शर्तें लगाई हैं, अब उन शर्तों के साथ जो धर्म स्थलों को खोला है उसमें जो पुजारी लोग आते हैं उनको भी कठिनाई होगी और जो भक्तगण आते हैं उनको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि सैनिटाइज़र जो है अल्कोहल होता है और सैनिटाइज़र को जैसा कि बोला गया है कि सारे मंदिरों को पहले सैनिटाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद ही भक्तगण धर्म स्थल में प्रवेश कर सकते हैं। ये किस हद तक सही है? आदरणीय, वो जो मेरे दिल की बात थी आपने खुद ही MRI रिपोर्ट प्रश्न करके और वो चीज़ के सैनिटाइज जो किया जाएगा मंदिरों को, व्यक्तियों को, मैं रिसर्च केंद्र में इसकी जांच करवा चुका हूँ। अल्कोहल की मात्रा होती है। आप मुझे ये तो बताइए, कौन सा प्रदेश ऐसा है कि यहाँ पे दारू की दुकान ना खुली हो? मैं मेरे विचार बता रहा हूँ कि दारू की दुकान ना खुली हो और दारू की दुकान पे तो कोई शर्त ही नहीं है। मैं बड़ी वेदना है कि भगवान श्री राम ने आभार व्यक्त किया कि हनुमान जी मैं आपका ऋणी हूँ और किसी का नहीं हूँ। सीता जी ने मोती की माला दी उपहार के तौर पे। उन्होंने कहा कि यार, त्याग, पूजा पाठ, ये सम्मान या भेंट का पद का भूखा नहीं होता। तो क्या सीना चीर के उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे पास जो है दांत से तोड़ते रहे सीता जी की मोती की माला, उनमें राम सीता नहीं दिखे। उनको वेदना हुई। बोले, राम और सीता तुम दिखा सकते हो? सीता जी ने कहा, बोले हाँ। उन्होंने नाखून से प्लास्टिक सर्जन कहूँगा कि उन्होंने स्किन को चीरा और उसमें वाइट कलर के अंदर भगवान राम और सीता दिखाई दिए। तो इस सैनिटाइज़र, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आप शर्तें मान क्यों रहे हैं? मंदिर शर्तों पे चला क्यों रहे हैं जब दारू की दुकान बगैर शर्त के चल रही है? कि फिर आप मंदिर पे कोई डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है, कुछ भी, मास्क की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरा
देश, मेरा विश्व, क्योंकि भगवान अल्लाह ताला, गुरु नानक, चर्च, ईसा मसीह, इन्होंने कभी भी इस बात को ध्यान दे कि पूरे विश्व को अपना माना है। सीमित दायरा नहीं रहा कि ठीक है ये हमारा सौभाग्य है कि देवताओं ने जन्म हमारे भारत में लिया। अच्छा गुरुजी, एक और मैं सवाल अभी खड़ा हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि शराब की दुकानें अभी खुलने वाली हैं और सरकार ने एक और कदम उठाया है, वो किस हद तक सही है वो आपके श्रीमुख से मैं जानना चाहता हूँ। अभी ठेकेदारों ने मना कर दिया कि हम शराब की दुकानें 30% एक्स्ट्रा उस पर नहीं खोलेंगे, जो टैक्स लगाया जाएगा। तो सरकार ने क्या किया है, वो उनको अब शराब की दुकानें महिलाएं खोलेंगी और महिलाएं शराब की दुकानें चलाएंगी। अब जो संस्कारी बीजेपी सरकार है, कुछ समय पहले जब कमलनाथ सरकार थी तब मौजूदा सरकार ने कमलनाथ सरकार पे कई आरोप लगाए थे कि शराब की दुकानें यहाँ से बंद की जाएं, कुछ अलग स्थानों में खोली जाएं। अब इस तरह की संस्कारी सरकार महिलाओं को बिठा के जो शराब की दुकानें खोल रही हैं और महिलाएं उन शराब की दुकानों को चलाएंगी, ये किस हद तक सही है? आदरणीय पत्रकार महोदय सुधीर भाई जी, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि शराब के बाद सुरा और सुंदरी का जोड़ा है। जी जी जी। लॉकडाउन में आपने नहीं देखा कि शराब की कौन सी कमी आई, मुझे ये तो बता दो। पूर्णतया मिलती गई। घर में ऐसा कुछ सामने आया है कि शराब पी के लोग मर गए, इतनी इस हद तक शराब पी है लोग। नो डाउट, आपके एक एक बात में सत्यता है। सुरा और सुंदरी दो ही तो चीजें हैं। लॉकडाउन में है क्या है? सुरा और सुंदरी। 2 मीटर की दूरी बनाई है, तो यार महिलाओं के लिए थोड़ी मना करा था, महिलाओं के तो घर में घुस जाइए। मैं आपसे विश्वास नहीं करोगे, भोग और संभोग तक सीमित करके ये दवाई बनाई गई है। पर शराब को ये भी मैं जानता हूँ कि अल्कोहल होता है। उन पूर्ण आत्माओं को नमन करता हूँ जो धर्म गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि वो हर शर्त मानने तैयार है। अब मुझे ये बताइए, घंटी नहीं बजाओगे, प्रसाद नहीं लाओगे, प्रसाद चढ़ाओगे नहीं, फूल माला वालों के तो वैसे ही पहले से बैंड बजे थे और बज जाएंगे कि फूल माला नहीं चढ़ेगी मंदिरों में, प्रसाद नहीं चढ़ेगा, आप जो है मास्क के बगैर नहीं, मतलब अंदर प्रवेश नहीं होगा, उसमें भी आप दूरी बनाइए। तो मुझे ये तो बता दो कि कोरोना जी वायरस महोदय, अल्लाह ताला, गुरु नानक देव, ईसा मसीह और भगवान बैठे हुए थे कि लगे सुनो, हम अकेले ने आप चारों को जो है ना कैद करवा दिया, ताले डलवा दिए। चारों ने ये कहा कि तुम क्या कैद करवाओगे, हमने हर घर हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में मंदिर, मस्जिद, चर्च और मंदिर का निर्माण करके हमारे करीब ले आए। सही बात है। तो ये चीज़ें शर्तों से समझौता करने वालों, ये बता दो कि पानी की टंकी कहाँ से खरीदोगे? 3 महीने से तो सबके बैंड बजे हुए हैं, बेचारे गरीबों को बैंड बज गए, भूखे मर रहे हैं। अब वो टंकी लाएंगे, पानी कहाँ से भरवाओगे? फिर साबुन रखोगे, फिर टॉवल भी रखना पड़ेगा। ये देखोगे कि मार्सी लगाए या भगवान की आरती या अल्लाह ताला की नवाज हम पढ़वाएंगे, क्या हो रहा है? गुरुद्वारे में पाठ करोगे या उनके बहन जी और भाई साहब के मुंह के तरफ मास्क देखोगे? मैं कसम भगवान की आपके विचारों का आंसर दे रहा हूँ कि ताले डलवा दो जब तक चाहो, चारों देवालों में, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में। यार एक बात तो बता दो, मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि अल्लाह मियाँ त्याग करके गए, उन्होंने त्याग का जीवन, ईसा मसीह ने कील ठुकवा ली, गुरु नानक ने 2 रोटियों को निचोड़ के बता दिया एक में खून और एक में दूध निकल रहा है। भगवान श्री राम
अपने पिता को कंधा नहीं दे पाए। यार ये त्याग की भूमि है और आप उनके भक्त हो के कैसे कोरोना से डर रहे हो, जिसके देखो मुंह पे गले पे फंदा लटका दिया। और मैं ये बता दूं कि योद्धाओं को कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, कुछ भी नहीं होने वाला। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि के हाथ, ये भगवान के हाथ में है। इसको उर्दू में भी मैंने करा है, कई बार आप लोगों ने सुना है जो सुन रहे हैं। गर खुदा नहीं तो जिक्र क्यों है, और गर खुदा है तो फिक्र क्यों है। सही है। हम शर्तों पे कभी नहीं चाहेंगे। और ये बता दूं, आपने कहा कि आज मंदिर खुल गए। भोपाल के अंदर 12 तारीख पर ये डिसीजन होगा कि 15 के बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खोले जाएं या ना खोले जाएं। वो कौन से धर्म गुरु थे गुरु, मैं ईमानदारी से बता दूं, धर्म पर चलने वाला अनुयायी होता है, धर्म का कोई गुरु नहीं होता। धर्म पे चलने वाला अनुयायी होता है। साहब चारों धर्म के लोगों को इकट्ठा कर दिया, बोले जनहित में। क्या बातें कर रहे हो जनहित में? जनहित में पूजा पाठ ऐसी महामारी में अनिवार्य है। साईं बाबा ने जब महामारी आई तो आपने हाथ से चक्की चलाई, शिरडी में गोल राउंड आटे का फेरा, बीमारी चली गई। भगवान से दूर रह के मैं वचन दे रहा हूँ गुरु, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, आप विजय प्राप्त कोरोना पे तो कभी पा ही नहीं सकते। कोरोना तो अब और ज़्यादा दिमाग खराब करेगा, क्योंकि डेंगू, फ्लू, मलेरिया का सीजन आ रहा है। गंदगी भरी हुई है नालियों में, नालों में, विचारों में। अब ये चीज़ जो भी आया वो गम में ज़्यादा मरेंगे। भाई साहब आपने देखा जीएसटी चढ़ाता हूँ मैं हमेशा कि मत करो गदर, जी से ए शांति भंग मत करवाओ, टी तबाही से बचाओ। भूकंप देख रहा हूँ, आंधी देख रहा हूँ, वर्षा का वो देख रहा हूँ, विडम्बना देख अच्छा रहा हूँ। गुरुजी, एक और बड़ी मतलब जटिल सामने बात आई है। अभी एक घोषणा और हुई है हमारे पड़ोसी प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कि जो चर्च खोले जाएंगे उन चर्चों में जो पादरी होंगे उन पादरियों को पीपीटी किट पहन के और वो जो भी दुआ प्रार्थना करते हैं वो करना पड़ेगी। ये किस हद तक सही है? ये तो मानने वाले पर निर्भर करता है जी। मेरे प्राण भी चले जाएं तो मैं मंदिर कभी भी शर्त पे खोलने की अनुमति नहीं मानूंगा कि मंदिर को बंद रहने दो। जितना आपने कहा, शराब से ही ला रहा हूँ कि औरतें बेचेंगी तो सुरा के साथ सुंदरी भी तो है ना यार भाई, ऐसे तो खरीद लो। यही तो पतन का कारण है। रावण गया काय में, सुरा और सुंदरी के चक्कर में तो अंत हुआ है। अभी जो है पाप की तरफ मेरा विश्व बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और प्राकृतिक रूप से भी हम हमारे सामने आ रही है। पॉपुलेशन दिसंबर एंड जनवरी में देख रहा हूँ कि 10 लाख डिलीवरियों का जन्म हो जाएगा। आपने करा क्या है? सुरा और सुंदरी के बीच में ही तो आदमी को डुबो दिया। पर ये बता दूं कि पुरुष और महिलाओं की दूरी भी इसी ने बनवा दी, करीबी ने। जब करीबी बनती है तो दूरी होती है। मैं आपके विषय से नहीं हट रहा हूँ। चाहे वो पादरी हो, वो ये देखे कि ईसा मसीह ने कील ठुकवा दी, प्राण दे दिए, परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया। मैं उनको फादर भी नहीं कहूँगा, वो पादरी भी नहीं कहूँगा, जो कि मतलब अपने इष्ट को जो है आदर्शों को नतमस्तक ना हो के नियमों के आगे नतमस्तक हो जाए। कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, दावे से कह रहा हूँ कि शर्तों पे कभी भी मत खोलो, बंद रखने दो इनको। अगर भारत प्रथम स्थान कोरोना का ना बनाए तो मैं अपने जीवन को जल समाधि में परिवर्तन कर दूंगा।
शर्तों पे ना खोले, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, कोई भी पादरी हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कि शर्तों पे समझौता प्यार नहीं होता है। ईश्वर का भक्त है, उसको अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करने दो। और फिर आप ये देखो, कसम भगवती की खा के कह रहा हूँ कि माँ तू विराजमान रहती है, वाणी मेरी रहती है, विचार तेरे रहते हैं कि कोरोना हाथ जोड़ के दूर भागेगा। आज एक बात बता दो, मार्केट में भीड़ देख रहे हैं आप, कोई नियम नहीं, कोई फॉलो नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्चों पे फॉलो करवा रहे हो। मॉल्स खोल दिए, मॉल्स में बड़े भाई ईमानदारी की मेरे तो वो आ रहा है कि उनका विश्वास अपने इष्टों से कैसे हट गया। प्राण दे दे प्रभु तेरे लिए, तो हम अपने माँ बाप रूपी भगवान और ब्रह्मा द्वारा मनु बनाया गया, जिसको मैं सोचूंगा कि सौभाग्य जीवन तो यार एक दिन जाना ही है, शान से जियो, शान से मरो। अच्छा गुरुजी, एक चीज और मैं, बड़ा विशेष सवाल है, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं लगातार मौजूदा बीजेपी सरकार हमेशा धर्म की बात करती आई हुई है और कई जगह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश भी की है धर्म के नाम पे। अब ये बड़ा सवाल एक खड़ा होता है कि जब इस तरह के नियम कायदे कानून धर्म स्थलों को खोलने के लिए सरकारें बना रही हैं, तो इसके लिए क्या कोई संविधान का कोई नियम है ऐसा जिसके लिए इनको ऐसा करना पड़ रहा है? संविधान में स्वतंत्रता का नियम है। अब स्वतंत्रता नाम की चीज कागजों में रह गई जी, कानून की किताबों तक रह गई, स्वतंत्रता खत्म। इसका मतलब है अब जो बीजेपी तानाशाही तानाशाही की तरफ आप कहीं भी देख लो जी, जब एक व्यक्ति ही पूरे देश में राज करता है गुरु, तो वो हिटलर शाही होती है, तानाशाही होती है, प्रजातंत्र नहीं होता। प्रजातंत्र उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। अगर आप ईमानदारी से देखो तो आप बीजेपी का 2-3 बार नाम ले चुके, मैं विषय से नहीं हटूंगा। बीजेपी जो है इस समय, बीजेपी आप ये देखो कांग्रेस को महत्व दे रही है। वो कांग्रेस, गुरुजी मैं थोड़ा सा इसलिए रोकना चाहूंगा क्योंकि हम किसी और पार्टी की बात इसलिए नहीं कर सकते हैं कि मौजूदा जो सरकार है हम सवाल उससे करेंगे, ना कि किसी दूसरी गैर पार्टी से या किसी से। हमारे सामने जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूदा बीजेपी सरकार के। अगर वो कांग्रेस के होते या आप पार्टी के होते तो हम सवाल उनसे करते। हमारा व्यक्तिगत कोई बीजेपी से ऐसा कोई वो नहीं है। आपकी भावना ये है कि मैं कोई बीजेपी का एंटी आदमी नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना किसी पार्टी का हूँ, मैं तटस्थ आदमियों के बात कर रहा हूँ। यार एक बात बताओ कि अगर हम सांप्रदायिकता नहीं लाते, हिंदुत्व नहीं भड़काते, भगवान की बात नहीं करते, तो गवर्नमेंट देश और प्रदेशों में कहाँ से आती मेरे भाई? सही है। कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो कोर्ट ने बनवाया गुरु, कसम भगवान की, संविधान की। और एक बात और बता दूं कि कोई नेता तो मुझे बता दे जो बीजेपी का वहां जाके दर्शन करके आया हो कि साहब प्रभु आपने न्यायालय के द्वारा घोषणा करवा दी, ईश्वर आपके बहुत ऋणी है। बीजेपी जो है कोरोना को भी सांप्रदायिकता का रूप दे चुकी है भाई साहब। अभी बीजेपी को अंदर से आपने नहीं देखा, बाहर से देखा है। मैं कोई दूसरे दल की बात इसलिए कर रहा था कि इन्होंने जहाँ भी गवर्नमेंट बनाई है, दूसरे पार्टी के नेताओं को खरीद के समझौता करके। आपको एक बात बता दूं यार, मामा के नाम से कोई भी मशहूर है, वो कन्याओं की शादियों में खर्च उठाता था। मैं ये कह रहा हूँ कि मामा श्री अब तो तुम्हारे साथ कर्ण भी आ गया है। अब तो यार कन्याओं को जून का महीना मात्र बचा है,
उसमें तो शादी हो जान दो यार, मौत मैयत में भी साहब प्रतिबंध लगा दिया। ये बीजेपी के राज में हुआ है गुरु, कि हम कंधा नहीं दे सकते, उनकी अस्थियों को विसर्जन नहीं कर सकते। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि गंगा के अंदर सफाई के लिए करोड़ों का बजट होता था गुरु, करोड़ों का बजट होता था कि नहीं होता था। और धार्मिक व्यक्ति को मंत्री पद दे करके वो काम दिया गया, गंगा जी स्वयं शुद्ध हो गई, निर्मल जल हो गया, नर्मदा शुद्ध हो गई, बिल्कुल कंचन की तरह बह रही है। अच्छा गुरुजी, एक और ये बड़ा ईश्वर का इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा इसमें? पार्टी ये कहेगी हमने प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो गंगा और नर्मदा शुद्ध नहीं होती। आज मेरे देश में व्यक्ति की पूजा ज्यादा होने लगी और व्यक्ति पूजा प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। देश पहले, पार्टी दूसरे नंबर, नेता तीसरे नंबर पे। अब नेता पहले नंबर पे, पार्टी दूसरे नंबर पे, देश तीसरे नंबर। सही। ये बीजेपी की परिभाषा बता रहा हूँ गुरु। अच्छा गुरुजी, अभी कुछ मामले ऐसे भी आए हैं मध्य प्रदेश में कि जो भी नॉर्मल अटैक से या एक्सीडेंट से या कुछ और बीमारी से जो लोग खत्म हो रहे हैं, तो उनको कोरोना पॉजिटिव बना के और उनको मतलब उनकी लाश को उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा जा रहा है। मैं आपको ईमानदारी की बात बता दूं, आपने ये पत्रकार के नाते बात कर रहा हूँ कि कोरोना वालों की लाश उनको नहीं सौंप रहा है। ये बात आपके मुंह से निकली, अक्षरशः सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये भी आपके ही द्वारा बताया जाता है कि साहब इतने पेशेंट ठीक हो गए, विश्व दवाई नहीं बना पाया और ठीक हो रहे हैं लोग। हाँ। कसम मालिक की। ये और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक चिरायु हॉस्पिटल है, उसके पास एक जादू की छड़ी है कि वो छड़ी घुमाता है और कोरोना पेशेंट सही हो जाते हैं। केले के साथ खुराक दे रहे हैं। हाँ। तो वो क्या भूखा मर रहा था? तो भूखे मरने से कोरोना आता है क्या यार? आप ये तो देखो, नई खोज तो देखो आप कहाँ से लाए कि जो कंधा नहीं दे पाए, जला नहीं पाए, उसको जो है विसर्जन नहीं कर पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य बीजेपी के राज में और क्या मिलेगा? ये आलोचना नहीं, आंखें खोल लो यार भाई साहब, वर्तमान है, भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। हर अन्याय अत्याचार का अंत बुरा होता है गुरु, खात्मा होता है। अगर इसकी अपन तुलना कर ले, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो आपका प्रश्न है उसी पे रहूंगा। जिलाबंदी हुई, याद हो तो, फिर मीसा बंदी हुई, दो ही बंदी हुई थी ना। इन्होंने तो यार नोटबंदी की, रातों रात बंदी कर दी, लॉकडाउन रातों रात कर दिया। जीएसटी चालू हो गई। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। अब अंत में ये है कि आदमी बंदी हो गए। इसमें तो मिल मालिक से लेके उद्योगपति से लेके गरीब, जीडीपी 5% पे पहुंच गया। आप विश्वास करोगे साहब, अप्रैल तक ईश्वरी सुधारे के लोग जिंदा रहे, अन्यथा भूखे मर रहे हैं बेचारे, गम में मर रहे हैं। आप ये गवर्नमेंट बीजेपी की बात कर रहे हो कि उनको डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। कसम भगवती की खा के कह रहा हूँ कि तन और मन धन से वो डेड बॉडी का आदेश मुझे दे दे, किसी भी प्रदेश का दे दे, मैं ईमानदारी से उनके पूर्ण क्रियाक्रम करूँगा, तेरे ही करूँगा। बाकायदा उनको गंगा में विसर्जन या नर्मदा में विसर्जन दूंगा, पूरा विधि विधान से उनका काम करूँगा, उनके घर ले जाके गंगा जी दे दूँगा। वो तो सब ठीक है गुरुजी। एक और बात मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अभी तक जो मजदूर जो लोग थे, जो इधर उधर से भाग के जा रहे थे, आ रहे थे, अपने घर पहुँच रहे थे, जैसे तैसे करके वो अपने घर तो पहुँच गए, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो गया है रोटी का। आज उनकी व्यथा कथा ऐसी है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं। ना तो प्रदेश सरकार कर रही है,
ना केंद्र सरकार कर रही है। इस पे आपका क्या विचार है? मेरे विचार ये है कि गरीब आदमी श्रम बेचता है, शरीर नहीं बेचता। तो श्रम करने के लिए और तो लॉक श्रम के लिए वो बेचारा भगा। क्यों भगा? कि ना तो किराया दे पा रहा है, ना किराने वाले का पेमेंट, ना दूध वाले का पेमेंट, ना अखबार वाले का पेमेंट, ना टीवी वाले का, ना बिजली वाले का पेमेंट। बेचारा वो भागा कि यार मैं इज्जत बचाऊं यार। अगर गवर्नमेंट योगदान प्रदेश और देश की देती तो ये दुर्दशा तो कम देख रहा हो आप, आगे भविष्य में और ख़राब आ रही है। कि ये कभी भी पिघलने वाले नहीं है भाई साहब, ये कभी नहीं पिघलने वाले कि आप कितने ही गड़गड़ाओ गुरु। बीजेपी के राज देश में है, प्रदेश में है। मीसाबंदी 1% वो मजदूर लोग बचे हैं जो किसी पद पे कभी भी कुछ नहीं बन पाए। वो जी जान से 19 महीने रहे। 1 जनवरी 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री ने बंद किया। 3 महीने से नए मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूर्व भुगतान के साथ मीसाबंदियों की पेंशन जून 26-25 की रात में लगा था मीसा, ये मैं चालू कर रहा हूँ। अब तो कई प्रदेश सरकारों के सामने ये भी और एक बड़ा सवाल, जो सरकारें एक वादा करती हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पीपीटी किट बना रहे हैं, लेकिन कल हमने देखा कि वो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो कंटेनमेंट एरिया में बगैर पीपीटी किट के स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे थे। वहाँ पे उनका जो भी है सर्वे कर रहे थे, उनके पास पीपीटी किट नहीं थी। तो जो गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा पीपीटी किट बना रही है, तो वो पीपीटी किट जा कहाँ रही है, ये बड़ा सवाल है। वो उससे क्या है, ओरिजिनल कोरोना वायरस के मरीज पकड़ाएंगे। इसमें ये है कि हम जिसको चाहेंगे उसको अस्पताल में लेटा देंगे गुरु, और नेगेटिव को शो करके उसकी जांच करेंगे। वो किट उस समय इस्तेमाल करेंगे जब नेगेटिव किया। तो कहीं ना कहीं सरकार मतलब आम जनता को भ्रमित करके रखी हुई है। भ्रमित नहीं, मूर्ख बना दिया, मूर्ख बना रही है गुरु। पॉजिटिव जब हम लाएंगे तो भर्ती कर दिया बगैर जांच के। अब नेगेटिव करवाना है तो जांच करवा के ये बता देंगे कि इतने मरीज फलाने अस्पतालों से ठीक हो गए, घर चले गए। दवाई तो बनी नहीं है, इससे बड़ी हवाई फायरिंग क्या होगी। तो इसका मतलब जो प्राइवेट संस्थाएं जो इतने सारे पेशेंट को अपने यहाँ ठीक कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकारें बजट दे रही हैं, और उसमें नहीं दे रही, कमीशन ले रही है यार बहुत। पूछो तो क्यों। सैनिटाइज करवाओ, वो भी कंपनी का ही माल लोगे। मास्क वो भी लोगे। आप ये तो बता दो किस चीज में कमीशन नहीं मिलती यार गुरु। आप बैठ तो जाओ उस पद पे, लोग तो उपद के आते कि साहब हमारी दुकान चलवा दो साहब, ये ठेका हमको दिलवा दो साहब। सरे आम करप्शन हो रहा है गुरु। कितने करोड़ों में एक एक विधायक को खरीदा है गुरु। मैं आपके विषय से, अब उपचुनाव की तैयारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं फिर पैसा खर्च करने। भाई साहब ये उपचुनाव नहीं हो रहा है। ये उपचुनाव नहीं हो रहा है, ये मैं बता दूं कलयुग का महाभारत हो रहा है। मामा श्री के साथ कर्ण मौजूद है। ये महाभारत होगी। जिनको हमने गालियां दी है उन्हीं की हम तारीफ करेंगे। अगर दोनों कैसेट पत्रकार बंधु चला दे तो क्या होगा, कैसेट बच जाएगी, बैंड बज जाएंगे भाई साहब। आप तो गरीब मजदूरों की बात कर रहे हो। जितनी दुर्दशा मैंने अपने जीवन में मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की देखी है, कभी नहीं देखी गुरु। की इतने गिरे हुए समय आएगा कि उनको पेपर बंद करने की स्थिति है। बेचारे टूट गए, किससे कहे। उसी भी सरकार ने मीडिया कर्मचारियों के वो ध्यान ही नहीं दिया। और एक बात बता दूं, मीडिया जन्मदाता है, मीडिया जन्मदाता है, चौथा स्तंभ मानी जाती है, जन्मदाता है। राजनीति हर चीज का गढ़ माना जाता है, उसे ही बेचारे को भूखा मार दिया। अच्छा, आप किन से बात कर रहे हो? मैं तो मेरी माँ से पेट
से पैदा हुआ हूँ। नेता हमेशा 2 बार जन्म लेता है, एक माँ के पेट से और एक पेटी से। पेट और पेटी से 2 बार जन्म होते हैं इनके तो साहब। तो इनसे आशा करना व्यर्थ है। ये है कि मानसिक तनाव वालों से एक ही प्रार्थना है कि वो अपने करीब आए, अपने आप पे विचार करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें। शर्तों पे कोई भी धर्म वाला हो, अगर वो खोलता है तो मैं उसको बहादुर वीर नहीं मानूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। देखा तो दर्शकों, हमने जाना पंडित राम जीवन दुबे जी से, जो कि चामुंडा दरबार के मुखिया हैं, गुरु हैं, और कई इन्होंने भविष्यवाणियाँ की हैं, जो भविष्यवाणियाँ आज तक सही हुई हैं। और आज भी जो भविष्यवाणियाँ पंडित राम जीवन दुबे जी करते हैं, वो भविष्यवाणियाँ हमेशा सही निकलती हैं। इसके लिए कई प्रमाण पत्र और कई, जैसे कि पिछले एपिसोडों में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कई प्रमाण पत्र गुरुजी को मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से और कई मंत्रियों से इनको विशेष प्रमाण पत्र इस तरह के मिल चुके हैं भविष्यवाणियों को लेके। तो आज हमने जाना गुरुजी से कि सरकारें किस तरह से आम जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही हैं और मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं। आज जो धर्म स्थल खोलने की बातें सरकार कर रही हैं और जिन शर्तों पे धर्म स्थल खोल रही हैं, वो किस हद तक सही थे, गलत थे, ये हमने गुरुजी से जाना। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आईना वर्ल्ड न्यूज़। नमस्कार।